अस्सलाम वालेकुम। उसी कुर्सी पे, उसी जगह पे, उसी कंप्यूटर के सामने, उसी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर उसी बुक के सामने, सारा कुछ उधर का उधर ही है, बस दिन डिफरेंट है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो अरबी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरबी का क्या चक्कर है, और साथ साथ आज हम ज़रा ना हल्के हल्के सेंटेंस वगैरह भी लिखेंगे ताकि ज़रा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बाद में आपको बताऊँगा कि मैंने सेंटेंस लिखे क्यों। ठीक है, अच्छा, पहली जो हमने आज पढ़ना है ना वो जमील का लफ्ज़ याद करना है। जमीलुन होता है ब्यूटीफुल के लिए। ठीक है, अरबी में जमीलुन ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल। उसके बाद ये आज आप डेट देख लें, यही आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है ना वो सेंटेंसेस के बारे में ही पढ़ना है हमने। सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद नाउन, ओके। अच्छा, अब ये बात तो बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उनके मिनिमम 2 पार्ट्स होते हैं। देखना, मिनिमम 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नाउन और एक होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर अरबी में अगर आपने इधर नाउन लगा दिया, लेट्स से सफ़ी इज़ हार्ड वर्किंग, इस तरह अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो इज़ का जो वर्ड है ना अरबी में इसके लिए कोई वर्ड नहीं होता। अरबी में जुमले में खुद ही आ जाता है। जब आप इधर सफ़ी और हार्ड वर्किंग अरबी में जो करोगे, इज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो अब ज़ैद इज़ ब्यूटीफुल, इसको अब हम किस तरह कहेंगे, ये देखें, ज़ैदुन जमीलुन। ठीक है, ज़ैदुन जमीलुन। अब ज़ैदु जमीलुन भी कह सकते थे मेरे ख़्याल से। ठीक है, ज़ैद क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जमीलुन प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, और अरबी में जमील को ख़बर कहेंगे और मुब्तदा ही है ना, मुब्तदा कहेंगे ज़ैद को। ठीक है, सब्जेक्ट को। ठीक है, अब ये जो आज हमने एक नई चीज़ याद किया ना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। आ हाउस जो है ना वो इंडेफिनेट है। ठीक है, आ हाउस इंडेफिनेट है, जो अरबी में जिसको हम कहेंगे बैत। ठीक है, अब इसको डेफिनेट बनाने के लिए, दी हाउस करने के लिए हमें अरबी में अल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप इतना समझ लें कि अगर डेफिनेट है ना, अल नहीं लगा हुआ अरबी में, आ हाउस है, तो हम अरबी में उसको कहेंगे बैत। ठीक है, पर बैतुन कहेंगे क्योंकि ता के ऊपर 2 पेश आएंगे। ठीक है, क्योंकि अल नहीं है, दी नहीं है उसके, पर अगर आप शुरू में अल लगा दोगे, अल का मतलब होता है दी। ठीक है, अरबी में, तो अगर आप अल लगा दोगे ना, अल बई, तो आप तुन नहीं कहोगे, अल बई तू कहोगे, आगे से 2 पेश हटा के 1 पेश लगा दोगे। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, क्या आपने अगर ये देखो, अब जैसे इधर बई तुन है ना, अगर मैं इसके आगे अल लगा दूँ ना, अलिफ लाम, तो इधर से एक ये पेश भी मुझे हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल बई तू। तो अब ये ठीक है कि दी हाउस, पर अगर मैं सिर्फ हाउस कहूँगा तो मुझे 2 पेशे ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इधर मैंने एक और मिसाल लिखी है, अब मैन को कहते हैं रजुल। ठीक है, रजुलुन लिखा हुआ, पर अगर दी मैन होता तो मैं कहता अर रजुल, अलिफ लाम अल रजुल और अर रजुल करके ना। ठीक है, तो अर रजुलू होता। ठीक है, 2 पेशे भी आगे से हट जाती और एक आ जाता। अच्छा, अभी हमने एक लफ्ज़ जो नया याद किया हुआ है जमील, फिर एक हमने याद किया हाउस, फिर रजुल। ठीक है, और अब हमें टोल का है तवीलुन। ठीक है, स्लीपिंग का है नाइम। तो अभी अगर हम सिर्फ इतने से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ना, उससे अगर हम भैया एक सेंटेंस 2 सेंटेंस अभी बना लेते हैं। ठीक है, इतने से, जमील से, तवील से और बैत से। ठीक है, हम ऐसे सेंटेंस बना लेते हैं कि अल बैतु जमीलुन। ठीक है, ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, अल बैतु जमीलुन। इधर ऊपर हम ना ज़रा सुथरा करके लेते हैं ताकि टीचर को अच्छा लगे, देखने वाले को भी। HW। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, नंबर 1 सीधे लिखा है, अल बैतु, अल बैतु जमीलुन। ये देखिए, लाम के ऊपर 2 ज़बर डाले, जमील, जा अल पता नहीं ज़बर तेरी मुझे लगानी आती है यार, देखते हैं पीछे से।
अच्छा जमी भाई या के ऊपर ये है, बा के ऊपर ज़बर है, ठीक है, या के ऊपर साकिन है, ठीक है, बा के ऊपर ज़बर है, या के ऊपर साकिन है, जमील, जा मीर, मीम या ज़ेर ऐसे हो, जमील। मैंने इधर भी नहीं लगाई हुई है, देखो इधर भी नहीं लगाई हुई, तो मैंने अपने से लगा दिया, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया, द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस हमने सिर्फ इतना सही बनाना, ठीक है। अल बैतु जमील तो हो गया। अब हमारे पास मैन है और टॉल है। अर रजुलु तवील, ठीक है, अर रजुलु द मैन इज टॉल, ठीक है। और हम इस तरह भी किसी का नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं अब्दुल्ला तवील, आई थिंक ऐसे होगा, अब्दुल्ला तवील, अब्दुल्ला इज़ टॉल, ठीक है, और नाम लगा देते ताकि आपको एक और, ठीक है। अब अब्दुल्ला, अच्छा नाम के आगे भी पेश आती है, पर मैंने कुछ नहीं डाला था, तो उन्होंने तब भी कहा था कि ठीक है, क्योंकि नाम जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका डेफिनेट है, ठीक है, क्योंकि नाम तो है डेफिनेट, नाम है किसी चीज़ का तो ज़ाहिर सी बात है वो डेफिनेट ही है, ठीक है। आप उसको डिफ़ाइन करो, एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम ही ले रहे हो आप, ठीक है। तो अल लगाने की, दी लगाने की, आप ये नहीं कहते दी अब्दुल्ला इज़ टॉल, ऐसे तो नहीं ना कहते, आप कहते हो अब्दुल्ला इज़ टॉल, राइट। तो पर दी हाउस कहते हो आप, दी हाउस, अगर आप स्पेसिफिकली किसी हाउस के बारे, तो इसलिए हमने इसके आगे अल लगाया, इसके आगे नहीं लगा रहे, ठीक है। तो अब्दुल्ला तवील, तवील, तो वाओ ये लाम दो पेश, तो वाओ या ज़ेर वी, तवील। अब देखते हैं मैंने जो ज़बर ज़ेर लगाई है वो ठीक लगाई है कि नहीं। तवील, आए हाय हाय हाय, क्या बात है, ये देखो बिल्कुल सही लगाई है, ये देखो वाह या इधर भी। अब ये देखो ये दो सेंटेंस मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। अल बैतु जमील, द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, अब्दुल्ला तवील, अब्दुल्ला इज़ टॉल, ठीक है। अब हम अगला एक और स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अब अल्फाज ज़्यादा और याद करेंगे, ठीक है। अच्छा जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, अगर आपने वो लिखी हुई भी देखनी है तो इधर, टू मेक इट इन टू डेफिनेट नाउन पुट दी और अलिफ लाम in front of it and from the end double page convert into page. If you are putting alif lam, then the double page gonna convert into page, but if you're not putting alif lam, then it's gonna stay as double page. Like here, the book, al kitabu, अगर ये अल ना ना तो किताबुन होता, बा टू पेज बुन, ठीक है। राइट नाउ इट्स अल किताबू, क्योंकि अल भी है, और नया लफ्ज़ जो है अल दी, कलमुन पेन, ज़कीयुन स्मार्ट, ठीक है। उसके बाद मुज़ाइजुन अनोइंग, मुफ़हिकुन होगा ना, मुफ़हिकुन फनी, ठीक है। मुसहिकुन, मुफ नहीं मुस, ये आगे हिस्सा निकलेगा, ठीक है। मुसहिकुन फनी होता है, ठीक है। अब हम इधर से एक सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है मेरी जान, मेरे भाई, ठीक है। अब हमारे पास है पेन भी है, स्मार्ट भी है, अनोइंग भी है, और हमें पीछे से पता है कि भाई तो हमारे पास घर है, ठीक है। मर्द एक जुमला मर्द पे बना लेते हैं ना, जैसे हमारे पास ये मैन, रजुलुन, और रजुलु फनी, और रजुलु मुसहिकुन, द मैन इज़ फनी, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, ओहो ओहो ओहो, चलो कोई नहीं। और रजुलु अल रजुल किस्सा लिखते हैं, रजीमना, जीमना, अल रजुलु
मुस्हिकुन, मुस्हिकुन, द मैन इज़ फनी, ओके। मुस्हि, स्वाद हाई, मुस्हि किस तरह होगा, हाँ ये ठीक है। मीम स्वाद पेश मुस, हाजिर ही मुस्हि, काफ दो पेश कुन, मुस्हिकुन। अर्रजुल, अलिफ ज़बर आ, अल, अलिफ लाम ज़बर अल, रजुल, रा जीम लाम, रा फतह रा, रा जीम फतह रज, नहीं रज नहीं आन, रजुल, 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 पता नहीं यार किस तरह होगा। अच्छा पहले मैं रेज़र निकाल लूँ मेरा बैग से, बात हुई रेज़र है मेरे पास, क्योंकि ये जो मैंने बना दी थी ना एक लाइन से बीच में, उसको रेज़ करना। अल रजुल, अल रजुल मुस्हिकुन, ठीक है। अल रजुल मुस्हिकुन। यार बड़े ज़्यादा होमवर्क में सेंटेंस दिए उन्होंने, क्या 5 सेंटेंसेस बनाना है, बंदा पूछे यार क्या करूँ मैं। अच्छा मेरे पास ना एक बुक भी है, उसके अंदर भी ना थोड़े अल्फाज लिखे हैं। वैसे मैं अगला करता हूँ, ये बाद में जुमले बना के मैं भेज दूँगा ताकि आप लोगों को बोर ना हो, क्योंकि वीडियो पहले 11 मिनट लंबी होगी। आगे उन्होंने रिव्यू द रूल्स हमने कर लिए, व्हाट इज़ द मुक्तदा एंड, अच्छा ये हमें पता है, वो इधर ठीक है। अब जो है मुब्तदा इज़ एक प्रेडिकेट, राइट प्रेडिकेट, नहीं सब्जेक्ट होता है। हाँ जी मुब्तदा सब्जेक्ट होता है। मुब्तदा इज़ SUBJECT सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, एक खबर, इधर देख लेता मैंने ज़्यादा इधर अच्छा लिखा हुआ, खबर, KHABR, खबर। ओहो ये किधर चला गया, इज़ सब्जेक्ट प्रेडिकेट PRADICAT EB, ठीक है। खबर प्रेडिकेट है और मुब्तदा जो है वो सब्जेक्ट है। और फिर आखिरी जो होमवर्क के लिए वो हाउ टू मेक हर डेफिनेट नाउन, वही मेक DEFINITE definite noun by PUTD by putting alif lam in the beginning, in the BEGNING in the beginning, and taking out and only putting one haraka at the end, and only putting one HARAKH haraka in ST instead of तनवीन, ठीक है। जो 2 हरकतें होती हैं ना उसको तनवीन कहते हैं। तो ये होमवर्क भी हो गया, ठीक है। सेंटेंस भी मैंने आपको लिख के दिखा दी, 2 सेंटेंसेस और लिखूँगा। वीडियो इधर बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला एक और सब्जेक्ट है, अरबी के बाद आती है 40 हदीसों वाला सब्जेक्ट, ठीक है। मैं उसमें आपको, यह वीडियो बहुत लंबी होगी, अगली में दिखाऊँगा, ठीक है। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।